पहले दौर के आखिरी प्रचार से पहले एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है बिहार चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। हम आपको 3 अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े, ओपिनियन पोल के नंबर्स और साथ ही पोल ऑफ पोल्स दिखाने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार अब हम बिहार चुनाव का नंबर गेम शुरू करने वाले हैं। और शुरुआत सबसे पहले मैट्राइज कंपनी के सर्वे के आंकड़े से हम करने जा रहे हैं। आपके सामने मैं ये आंकड़े रखने जा रही हूं और मैट्राइज का ओपिनियन पोल का नंबर क्या कहता है। ओपिनियन पोल का नंबर यह कहता है कि एनडीए के खाते में 153 से 164 सीटें जा सकती है। महागठबंधन बहुत पीछे 76 से 87 सीटों पर सिमट सकती है। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी मौजूदगी तक दर्ज नहीं करा पा रही। महज 1 से 3 सीटों पर प्रशांत किशोर अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी 2020 के मुकाबले इस बार बिहार की चुनावी राजनीति में मध्यम पड़ते हुए सिर्फ 1 से 2 सीटों पर सिमट जाएंगे। अन्य के खाते में जा सकती है 4 सीटें। आप जानते हैं बिहार में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 122 का है और ऐसे में मैट्राइज आईएनएस का ये आंकड़ा जो एक बार फिर बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार की वापसी का संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा है। प्रचार खत्म होने से पहले बिहार का ये फाइनल ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं। बिहार में एनडीए को बहुमत का अनुमान, ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने 122 वो जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा का। 243 कुल सीटें हैं और ऐसे में बहुमत का अनुमान मैट्राइज आईएनएस के आंकड़े में एनडीए को 153 से 164 सीटें मिलने की संभावना। महागठबंधन 76 से 87 सीट पर सिमट जाएगा और ऐसे में ये जो 153 से 164 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, तो एनडीए के जो अलग अलग 5 दल हैं उन दलों से किस तरीके से ये सीटों का ब्रेकअप आ रहा है, ओपिनियन पोल का ये आंकड़ा क्या कह रहा है, ये नंबर देख लीजिए आप। इसमें बीजेपी के खाते में 83 से 87 सीटें जा सकती है। जेडीयू दूसरे नंबर पर रहेगी 61 से 65 सीटों के साथ। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 4 से 5 सीटें जीत सकती है। चिराग पासवान लड़े तो 29 सीटों पर हैं, लेकिन 4 से 5 सीटें ही चिराग पासवान की पार्टी के पास जाती हुई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास 1 से 2 सीटें जा सकती है। तो ये ब्रेकअप है। एनडीए जो 153 से 164 सीट पर जा सकता है ओपिनियन पोल के आंकड़े के हिसाब से, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी अपने आप को स्थापित करेगी। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है। फिलहाल ये अनुमान है। रियल पिक्चर के लिए इंतजार 14 नवंबर का करना होगा। और इस बीच ये देख लीजिए आप जरा, महागठबंधन जो 76 से 87 सीटों पर सिमटता हुआ रुक रहा है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए 62 से 66 सीटें आरजेडी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस एक बार फिर महागठबंधन में क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है, फिलहाल नंबर यही बता रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 7 से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी। लेफ्ट पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कम बेहतर प्रदर्शन करती हुई इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े में सीपीआई एमएल 6 से 8, सीपीआई 0 से 1, सीपीआई-एम 0 से 1 सीट उसके खाते में भी जा सकती है। और मुकेश सहनी जिन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी महज 1 से 2 सीट ही हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर, अभी तक आपने देखा कैसे एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है इस आंकड़े में। और वोट परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनडीए के खाते में 49% वोट परसेंटेज जाते हुए महागठबंधन के खाते में 38% वोट परसेंटेज जाते हुए आप देख रहे हैं। अन्य के खाते में 13% वोट परसेंटेज यहां पर नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर यही वो नंबर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 2020 के नतीजों पर आप नजर डालेंगे और वहां पर अगर वोट परसेंटेज की बात की जाएगी तो मामला बिल्कुल बराबरी, बिल्कुल टाई का आप कह सकती हैं था, क्योंकि 37% के आसपास दोनों ही गठबंधनों के खाते में वोट शेयर गया था। सिर्फ कुछ पॉइंट परसेंटेज का दोनों के बीच फासला था, लेकिन यहां मामला पूरी तरीके से पलट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।